स्वागत है आप सभी को नकाइमो के एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोगो सोया हुआ होता है, तभी उसके पास किसी की कॉल आती है। ये कॉल उसकी छोटी बहन की होती है। वो कहती है उठ जाओ ओनिसामा, सुबह हो चुका है। असल में ये कॉल कोनोई की नहीं होती, ये कोई और होती है। इसलिए सोगो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर फिर से किसी छोटी बहन की कॉल कैसे आ सकती है। तभी वो लड़की कहती है इतना हैरान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। क्या तुम्हें वो याद है, तो मुझसे तुम्हारे पापा की फ्यूनरल के टाइम मिले थे। सोगो कहता है हाँ वो तुम ही थी जो कि तब मुझसे कही थी कि तुम मेरी छोटी बहन हो। उसकी बहन कहती है मैं हमेशा ही तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, इतना कि आज सुबह तुम्हें जगाने के लिए मैं तुम्हें फोन की हुई हूँ। सोगो कहता है पर अभी तो सिर्फ 6 ही हुआ है। उसकी बहन कहती है जल्दी सोना जल्दी उठना ये सेहत के लिए अच्छी बात है। क्या स्कूल के प्रिंसिपल भी एक बार स्पीच देते हुए ये बात नहीं कहे थे। सोगो इस पर कहता है आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता। उसकी बहन कहती है क्योंकि मैं भी तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ती हूँ। ये सुनकर सोगो काफी ज्यादा हैरान होता है। आगे वो लड़की कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है ओनिसामा, आखिर कितने दिन तुम देर से जागने की वजह से देर से स्कूल आए हो। लगता है अकेला रहने की फायदा उठा के तुम हर रात अपने फोन में अश्लील चीजें देखते रहते हो। हर रात ऐसा करना तुम्हारे शरीर के लिए बुरा है। सोगो कहता है बकवास करना बंद करो, कल रात मैं अपनी होमवर्क कर रहा था। और क्या तुम्हें मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में पता है। वो लड़की कहते मैं बस तुम्हारी चिंता इसलिए कर रही थी कि हमारी शादी होने के बाद तुम्हारे पास कोई बकवास आदत ना हो। सोगो कहता है आखिर ये किस तरीके का चिंता है, और एक बाद मैं तुमसे शादी नहीं करने जा रहा हूँ। इस पर वो लड़की कहती है ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारे साथ मेरी शादी ये तुम्हारी डेस्टिनी है। वो इतना कहकर फोन रख देती है। नेक्स्ट जब सोगो स्कूल के लिए निकल रहा होता है तभी वो देखता है यहाँ पर कोनोई आई हुई थी। वो उसे देखकर पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कोनोई कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठ गई थी इसलिए मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ गई ताकि हम साथ मिलकर स्कूल जा पाए। सोगो इस पर सोचने लगता है क्या सुबह इसी ने तो मेरे साथ मजाक नहीं कर रही थी। आगे कोनोई कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम थोड़े से घबराए हुए लग रहे हो। सोगो इस पर कहता है कुछ भी नहीं। आगे कोनोई कहती है क्या तुम कल रात देर तक जाग रहे थे। तभी सोगो को अपनी छोटी बहन की बात याद आती है जब वो कही थी हर रात ऐसा करना तुम्हारे शरीर के लिए बुरा है। ये सब याद करने के बाद सोगो कहता है ऐसा नहीं है कि मैं हर रात ऐसा करता हूँ। ये सुनकर कोनोई हैरान होती है और कहते तुम क्या नहीं करते। सोगो इस पर हड़बड़ा जाता है और कहता है नहीं कुछ भी नहीं। कोनोई कहते तुम अजीब लग रहे हो, तुम्हारे आंखें भी लाल है, क्या तुम अच्छे से सोए नहीं। सोगो कहता है चिंता मत करो, जब तक मैं स्कूल पहुंचूंगा तब तक मेरी नींद गायब हो जाएगी। पर कोनोई कहते अगर तुम नींद भरा चेहरा लेके क्लास में जाओगे तो टीचर तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं ये नजरअंदाज नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो सोगो के हाथ को पकड़ के उसे किस करती है। इस पर सोगो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। कोनोई कहते अब कैसा लग रहा है, क्या अब तुम्हारी नींद गायब हो गई। सोगो कहता है आखिर अचानक से तुम ये क्यों किए। कोनोई कहते एकेडमी के स्टूडेंट के ऊपर नजर रखना भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी है। नेक्स्ट हम क्लास का सीन देखते हैं। सोगो यहाँ पर कोनोई के किस के बारे में ही सोचते हुए शर्मा रहा होता है। वो मन में कहता है अगर मैं कोनोई से शादी कर लूँ तो मुझे हर सुबह कैसे ही किस मिलेगा। देन आगे हम देखते हैं उन दोनों की शादी सच में होने लगता है। देन सुहाग रात का समय भी आ जाता है। कोनोई यहाँ पर अपनी संतरे से पर्दा हटा देती है। सोगो उसे आई लव यू कहता है और कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कोनोई भी कहती है ना ही मैं, क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। ये सुनकर सोगो की सपना टूट जाता है और वो चिल्लाते हुए उठता है। इस पर क्लास के सभी लोग उसे ही देखते हैं। नेक्स्ट सोगो मिजुटानी को बता देता है कि उसकी बहन की कॉल फिर से आई थी। मिजुटानी इस पर कहती है क्या ये फिर से कोनोई थी। सोगो कहता है नहीं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो कोनोई नहीं थी। मिजुटानी नहीं थी लेकिन कोनोई की फोन की वॉइस चेंजर को यूज करके ही उस आवाज में बात किया जा सकता है। क्या कोनोई ये फिर से कर रही है और तुम्हारे साथ नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही है ताकि तुम उसके ऊपर फिर से शक ना करो। पर अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि कोई तीसरा पर्सन भी इसमें शामिल है, तो फिर वो उस छोटी बहन की आवाज से कैसे बात कर सकती है। सोगो कहता है कोनोई की फोन एक प्रोटोटाइप था जो कि बेचा जाने से पहले ही वापस बुला लिया गया। इस पर मिजुटानी कहती है अगर फोन का कोई प्रोटोटाइप लीक हो गया हो तो ये कहना मुश्किल है कि अभी कितने लोगों के पास ये फोन हो सकता है। क्या पिछली बार इस फोन की वजह से जो हंगामा हुआ था तुम इसके बारे में बाकी लोगों को बता दिए। जिस पर सोगो कहता है हाँ, मुझे उन तीनों को वो सब बातें बताना पड़ा क्योंकि वो तीनों कोनोई को ढूंढने में मेरी मदद कर रहे थे। सोगो आगे कहता है रुको, तो क्या मेरी छोटी बहन उन्हीं तीनों में से कोई एक है। मिजुटानी कहती है ऐसा ही लगता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कमरे के बाहर से वो सब बातचीत सुन ली हो। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि सोगो को ढूंढ रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो लड़की सोगो को न्यूज़पेपर क्लब के हेड के पास ले आई थी जो कि प्रेसिडेंट अराया। और आया कहते मैं तुम्हारी कब से इंतजार कर रही थी। मिकाडो ग्रुप के इकलौते बेटे होने के नाते सभी लोग स्कूल में तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ये इंटरव्यू मेरी ओनीचान नंबर 1 बॉय मिकाडो के बारे में होगा। बार बार ओनीचान सुनकर सोगो पूरा पक चुका होता है, इसलिए वो कहता है क्या मैं अब जा सकता हूँ। नेक्स्ट अगले दिन हम देखते हैं उसकी छोटी बहन की फिर से कॉल आती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग ओनिसामा, आज तुम फिर से देर तक सो रहे हो। सोगो कहता है मैं इसलिए नहीं सो सका क्योंकि मैं रात भर तुम्हारे पहचान के बारे में ही सोच रहा था। उसकी बहन कहती है ओ तो तुम मेरे बारे में सोच रही थी इसलिए नहीं सो सके, तुम तो कितने ठरकी हो ओनिसामा। इस पर सोगो गुस्से में उसकी फोन को काट देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसकी बहन ऐसे ही कई दिनों तक हमेशा सुबह सुबह उसे फोन करके डिस्टर्ब करती रहती है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं अच्छे से सोना पाने की वजह से सोगो की हालत पूरा खराब हो चुका होता है। देन वो जब स्कूल जाने के लिए बाहर निकलता है तो वो देखता है कानागी यहाँ पर आई हुई थी। वो
कानागी से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हुई हो। कानागी कहते जाहिर है मैं तुम्हें लेने के लिए आई हुई हूँ। आगे कानागी कहती तुम आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहे हो। सोगो इस पर कहता है क्योंकि मैं कुछ दिन हुआ अच्छे से सो नहीं पा रहा हूँ। इस पर कानागी कहती है मैं समझ गई तुम देर रात तक उल्टी सीधी हरकत करते रहते हो है ना। देन वो सोगो को गाली देने लगती है कि तुम ठरकी छिछोरे बच्चे पैदा करने वाले राक्षस। तभी सोगो चिल्लाते हुए कहता है तुम चुप हो जाओ, मैं ऐसा कोई भी घटिया काम नहीं करता। देन वो आगे कहता है क्या तुम्हें आज सुबह स्विमिंग क्लब में प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना। इस पर कानागी अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिखाते हुए कहती है स्विमिंग क्लास आज स्कूल के बाद है और देखो मैं अपनी स्विमसूट भी पहन कर आई हुई हूँ। सोगो काफी शर्मा चुका होता है और कहता है मुझे इस तरीके से चौंकाया मत करो। कानागी कहते लगता है इससे तुम्हारी सारी नींद उड़ गई। सोगो कहता है हाँ मेरी नींद उड़ गई है, जल्दी से इसे ढक दो। और ऐसा कहकर जैसे ही वो उसकी स्कर्ट को नीचे करने लगता है उसकी स्कर्ट पूरी ही उतर जाती है। कानागी इस पर शर्मा जाती है और कहती है क्या तुम यहीं पर ये सब करने वाले हो। और वो ऐसा कहकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोनोई आ गई थी और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उसे ऐसे देखकर सोगो की तो पसीने छूटने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल में सोगो को काफी नींद आ रहा होता है, इसलिए वो सोने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर मैं आ जाती है और कहती है क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो। सोगो कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस कुछ दिन हुआ अच्छे से नहीं सोया हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं इस पर कहते मेरे पास दोपहर में सोने के लिए एक अच्छी जगह है, मैं भी वहाँ पर सोने के लिए ही जा रही थी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ पर सोने के लिए आ सकते हो, पर इसके लिए बाद में तुम्हें मेरे कैफे में आना होगा। देन वो छोटी बहन बनकर कहती है मुझसे प्रॉमिस करो ओनी-चान। इस पर सोगो मान जाता है और कहता है ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैं उसे लेकर स्टोरेज रूम में आ जाती है और कहते हैं इस रूम के बारे में किसी को भी नहीं पता और तुम भी किसी को मत बताना। सोगो इस जगह को देखकर कहता है आखिर ये कौन सी जगह है। मैं कहते हैं इस जगह में इक्विपमेंट्स और रिसर्च मटेरियल को रखने के लिए यूज किया जाता है और साथ साथ इस जगह में बहुत सारे नोटी बुक्स भी है, पर सोगो समझ नहीं पाता ये नोटी बुक्स क्या है। आगे मैं यहाँ पर आ जाती है और कहती है वहाँ पर खड़े मत रहो, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। सोगो इस पर शर्माते हुए उसके पास बैठ जाता है। आगे सोगो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं पर तुम्हारे साथ ही सोऊं। मैं कहती है हाँ बिल्कुल, अगर तुम फ्लोर के ऊपर सोओगे तो तुम्हारे शरीर में दर्द होगा। सोगो कहता है पर यहाँ पर सोने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। मैं कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगती, क्या तुम इसलिए मेरे साथ सोने के लिए हिचकिचा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। सोगो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं कहती है अगर तुम इस बारे में चिंता कर रहे हो कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो चिंता करना भूल जाओ, क्योंकि मैं मार्च में पैदा हुई हूँ, इसलिए हमारे एज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सोगो कहता है मैं अप्रैल में पैदा हुआ हूँ, तो क्या हमारे एज में सिर्फ 1 महीने का ही डिफरेंस है। मैं कहती है मेरी बर्थडे के कारण मुझे 1 साल आगे बढ़ा दिया गया, इसलिए मैं उस गलती की वजह से गलत क्लास में आ गई हूँ। इतना कहकर वो बातें बंद करती है और कहते हैं चलो सो जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पर सोगो उसके पास सो जाता है पर उसे नींद नहीं आती। देन वो शर्म के मारे उठ के यहाँ से जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ के मेरे को देखता है और वो उसे इस तरीके से देखकर और भी ज्यादा शर्मा जाता है, इसलिए वो उससे दूर आ जाता है और वो यहाँ पर आकर इस मैगजीन को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तो क्या यही है वो नोटी बुक। देन वो उस बुक की एक झलक पाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वो अपने दूसरे हाथ से अपने पहले हाथ को रोक देता है और मन में कहता है लोगों की परमिशन के बिना उनकी चीजों को देखना बुरी बात है। मैं फ्यूचर में जाके एक कंपनी की प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। पर वो आगे सोचता है लेकिन एक मैनेजर को उन सबके बारे में जानना चाहिए जो उसे ना पता हो, और ऐसे ही वो बार बार कंफ्यूज हो रहा होता है कि वो उस मैगजीन को देखे या फिर ना देखे। तभी मैं भी यहाँ पर जाग जाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कानागी यहाँ पर स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और सोगो यहाँ पर उसकी इंतजार। कुछ समय के बाद कानागी की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है और सोगो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर उसे इतना लेट क्यों हो रहा है। तभी कानागी यहाँ पर आ जाती है। दिन वो साथ मिलकर जाने लगते हैं। देन सोगो यहाँ पर मेकी कैफे को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। देन वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो एक वेट्रेस आके उनकी स्वागत करती है और वो उन दोनों को ओनी-चान नाम से पुकार रही होती है। इस पर कानागी काफी इंप्रेस हो जाती है और कहती है मैं एक बड़ी बहन हो गई। आगे वो वेट्रेस कहती है मैं हूँ कुरुमी आपकी छोटी बहन। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पर बैठकर खाना ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देख रहे होते हैं। सोगो यहाँ पर ये देखकर हैरान हो रहा होता है कि जितनी भी खाने के आइटम है उन सभी के नाम के आगे लिटिल सिस्टर लगाया गया होता है। तो अभी कुरुमी पूछती है तुम दोनों की ऑर्डर क्या है। कानागी इस पर कहती है मेरी ऑर्डर है चॉकलेट पाफे और सोगो कहता है मेरे लिए लव ऑमलेट राइस। पर कुरुमी यहाँ पर नौटंकी करने लगती है और कहती है क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही। इस पर सोगो उसे मेन्यू में दिखा के कहता है मुझे ये चीज चाहिए। इस पर कुरुमी कहती है अगर तुम इसे अच्छे से नहीं पढ़ के कहोगे तो इसका कोई फायदा नहीं। इस पर सोगो उस आइटम का पूरा नाम बताते हुए कहता है मुझे वो ऑमलेट राइस तो जो कि एक कनाडी छोटी बहन ने बनाई हो। इस पर कुरुमी यहाँ पर उसके लिए ऑमलेट राइस ला देती है और सोगो जब इसे खाता है तो उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस खाने में बहुत ही ज्यादा नमक हो गया था। इस पर कुरुमी अनाड़ी छोटी बहन बनते हुए कहती है लगता है मैं फिर से खाने में नमक डालने में गलती कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर मिया आ जाती है और सोगो से कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। सोगो कहता है हाँ मैंने प्रॉमिस शो किया था। आगे सोगो कहता है आखिर इस कैफे में सभी वेटर्स ये किस तरीके के ड्रेस पहने हुए हैं। मैं कहते इस कैफे में ये वेटर्स नहीं ये बहनें हैं और आज लिटिल सिस्टर वाइफ डे है। ये सुनकर सोगो हैरान होता है कि आखिर लिटिल सिस्टर को वाइफ कौन बनाता है। दिन अगले दिन सोगो की बहन फिर से उसे जल्दी जगा देती है जिससे सोगो को स्कूल में काफी ज्यादा नींद आ रही होती है, इसलिए वो सोने के लिए फिर से मेक स्टोर रूम में आ जाता है और वो जब दरवाजा खुलता है तो मेक याट यूनिफॉर्म पहन के उसकी स्वागत करती है जो देखकर सोगो वापस जाने लगता
है, तभी मैं उसे रोक देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों साथ मिलकर बैठे हुए होते हैं। सोगो कहता है तुम्हें इस कॉस्ट्यूम में देखकर मेरी नींद तो पूरा उड़ ही चुका है। मैं कहती असल में मैं इस कैट कॉस्ट्यूम को कैफे में लाने से पहले यहाँ पर टेस्ट कर रही थी। आगे सोगो उससे पूछता है आखिर तुम उस कैफे को क्यों चला रहे हो। इस पर मैं अपनी पास्ट स्टोरी बताने लगती है। मैं कहती है मैं एक अबांडेड चाइल्ड थी, मुझे तब पाया गया जब मैं 1 या 2 साल की थी, यहाँ तक कि मेरे नाम भी सोशल सर्विस के द्वारा दिया गया था। सोगो कहता है और तुम्हारे मार्च में पैदा होने के बारे में क्या। मैं कहते हैं उस जगह पर मेरे कई बर्थडे बनाए गए। मैं बचपन से ही मैथ में बहुत ही अच्छी हूँ, इतनी अच्छी कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल की क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। मेरी पापा जो कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरी देखभाल की और पालन पोषण किए। सोगो कहता है तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो। आगे मैं कहते हैं मेरे पापा लेक्चरर बनने के लिए MIT चले गए। उस समय मेरी देखभाल करने वाली पर्सन सिर्फ मेरी माँ थी। मेरी मॉम उस समय कॉफी शॉप चलाया करती थी, पर मेरी मॉम बीमारी से मरने के बाद उनकी दुकान को बेच दी गई। दिन में अपने पापा के पास MIT चली गई, लेकिन लगभग 2 साल पहले मैं अपने पापा के गाइडेंस के पर कुछ पेपर पब्लिश करके पैसे कमाई और इस तरह मैं अपनी माँ की दुकान वापस खरीद ली। उस दुकान में मेरी और मेरी मॉम की यादें हैं। सोगो कहता है लेकिन दुकान को वापस खरीदने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा ना। आखिर तुम्हारा पेपर किस बारे में था। मैं कहती अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें वो जर्नल दिखाती हूँ जिसमें मेरी पेपर पब्लिश हुआ था। ऐसा कहकर वो यहाँ पर आकर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसका हाथ से टकरा के सारे बुक्स नीचे गिर जाते हैं। इस पर सोगो जब उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आता है तो वो देखता है यहाँ पर वही फोन रखा हुआ होता है जो कि कोनोई के पास थी और इसी फोन से उसकी छोटी बहन अपनी आवाज चेंज करके उसके साथ बात करती है। आगे में सभी बुक्स को उठा के वापस से टेबल के ऊपर रख देती है और सोगो अभी भी उस फोन को देखकर काफी हैरान होता है। उसे ऐसे देखकर मैं पूछती है तुम्हें क्या हुआ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सोगो मिजुटानी को बता देता है कि मैं के पास भी कोनोई की जैसी फोन है। मिजुटानी कहती है तो क्या वो तुम्हारी छोटी बहन है। पर मिजुटानी आगे कहती है नहीं, ये बहुत ही अजीब बात है कि एक सीनियर तुम्हारी छोटी बहन होगी। तभी सोगो कहता है मैं मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं है। पहले तो मुझे भी इसमें यकीन नहीं हुई थी, पर वो एक अबांडेंट चाइल्ड है और भी खास बात यह है कि उसे तब खोजा गया जब वो 1 या 2 साल की थी और उसके बर्थडे का डेट भी क्लियर नहीं है। मिजुटानी कहते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो तुमसे 1 साल बड़ी या छोटी हो सकती है। तभी यहाँ पर न्यूज़पेपर क्लब की वही लड़की आ जाती है। सोगो उससे कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ मुझे इंटरव्यू के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर वो लड़की कहते हैं मैं इसके लिए आज नहीं आई हुई हूँ, मैं आज कुछ रिसर्च कर रही हूँ। आगे वो सोगो से कहती है तुम और मैं अच्छे दोस्त हो है ना। सोगो इस पर कहता है हाँ। वो लड़की कहते तो क्या तुम्हें पता है मेकी कैफे बंद करने के बारे में और उसके अमेरिका वापस जाने के बारे में। सोगो कहता है पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। इस पर वो लड़की कहते है क्योंकि मेकी कैफे में काम करने वाले कुछ स्टूडेंट्स ने इस बारे में कुछ अफवाह सुना हुआ है। इस पर सोगो हैरान होता है और कहता है क्या ये अफवाह सच है। इस पर वो लड़की कहते खैर यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है।